ओम शांति। आज से हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि गीता का भगवान कौन। तो जब मैं गीता के अध्यायों से गुजर रही थी, तभी मैंने कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट किए वो मैं आप सबसे साझा करना चाहती। तो जो 14वां श्लोक है फर्स्ट अध्याय का, अर्जुन विषाद योग, उसका जो 14वां श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं, ततः श्वेत ततः श्वेतैर हेयर् युक्ते महाति स्यान्दने स्थिताय तो माधव पांडव चैव दिव्यो शंखो प्रधमतु। जिसका अर्थ है कि इसके साथ ही सफेद घोड़ों वाले विशेष रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और धनंजय ने भी दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ श्री कृष्ण का नाम तो बोला ही नहीं गया है ना, इसलिए बोला गया है माधव, है ना, माधव नाम बोला गया है। और सफेद घोड़ों वाले, इसके साथ ही सफेद घोड़ों वाले विशाल रथ में, यानी कि रथ क्या, तन, है ना, उस पे कौन बैठा, भगवान की आत्मा। और खुद धनंजय ने, दोनों ने कौन से शंख बजाए, ज्ञान के शंख बजाए। यानी सफेद घोड़ों पे, यानी भगवान जब आते हैं तो ब्रह्मा तन के द्वारा ही सुनाते हैं ज्ञान। तो यहाँ पे भी उस विशाल रथ, क्योंकि ब्रह्मा की काया कैसी थी, लंबे चौड़े थे, तो उस तन में, ब्रह्मा बाबा के विशाल तन में यानी लंबी काया में, उस लंबे रथ में भगवान बैठकर शंख बजाते हैं। अभी शंख क्यों बजाएंगे ना, कोई एक्चुअल में स्थूल युद्ध तो हुआ नहीं, तो दिव्य ज्ञान सुनाया, दिव्य शंख बजाया, यानी दिव्य ज्ञान सुनाया। उसके बाद का श्लोक है 15वां श्लोक। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। तो ऋषिकेश बोला गया है ना, 5 पंचजन्य। ऋषिकेश का मतलब होता है जो इंद्रियों को वश में करके रखता है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि वो तो मायापति है ना। पंचजन्य एक्चुअली में भक्ति मार्ग में ऐसे शख्स को कहा जाता है, हिंदू में कहते हैं, जो कि विष्णु के हाथ में दिखाया जाता है। और ये दर्शाता क्या है, ये दर्शाता है 5 तत्वों को। और कहा जाता है कि इसमें से निकलने वाली जो ध्वनि थी, ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि किसकी की, ब्राह्मणों की की। शंख कौन सा बजाया, तो इसके द्वारा वो ज्ञान के स्वर निकले, वो ज्ञान निकला, जिसके द्वारा क्रिएशन यानी कि सृष्टि आरंभ हुई। ये पहला पहला ज्ञान का नाद था। तो जिसकी वजह से फिर अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए ना। तो सब फिर क्या होता है, जब भगवान हमारे द्वारा, ब्रह्मा तत्व के द्वारा शंख, ज्ञान का शंख बजाता है यानी ज्ञान सुनाता है, फिर हम और मुख, हमारे मुख द्वारा और मुख को सुनाते हैं। उनके द्वारा दादियों ने सुना, दादियों ने फिर दूसरों को सुनाया। इसीलिए 5 तरह के पांडवों के 5 तरह के शंख हैं, कि सब अलग अलग तरह से ज्ञान सुनाए।
तो इसका अर्थ वो है ना, स्थूल शंख की बात यहाँ पे नहीं है। फिर है अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सह देवश्च सुघोष मणि पुष्पको। उसी तरह बाकी पांडवों के भी अंत अनंत विजय युधिष्ठिर के, युधिष्ठिर यानी धर्मराज उनको कहा जाता है। तो विजय का नगाड़ा बजता है, लास्ट विजय का नगाड़ा बजेगा धर्मराज के द्वारा। इसी तरह आगे 17-18 श्लोक में भी शंखनाद की ही बात है, यानी ज्ञान की जो सुनाने की जो श्रृंखला है वो चलती रही ना। पहले भगवान ने ब्रह्मा तक द्वारा सुनाया, भगवान तन से ये ज्ञान सुनकर ब्राह्मण पैदा हुए, यानी सृष्टि की रचना आरंभ हुई। उसके बाद उन्होंने फिर औरों को सुनाया, फिर औरों ने औरों को सुनाया, तो ये ब्रह्मा मुख वंशावली चलती रही। उसके बाद 20वें श्लोक में है कि अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धाता धार्ता धार्तराष्ट्र ध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरोद्यम्य पांडव। मतलब कि उसके बाद जो हनुमान से अंकित ध्वज था लगा हुआ, उस रथ पे बैठकर अर्जुन ने अपने पुत्र को वहां पर देखकर उस पर बाण चलाने की तैयारी के लिए धनुष उठाया। किसको? आपके पुत्र को यानी दुर्योधन को देखकर बाण चलाने के लिए अपना धनुष उठाया। ऋषिकेश तथा महीपते अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर् मध्ये रथः स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्य युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमनस्मरन् समुद्यमे। फिर ऋषिकेश ने से यह वचन कहे कि हे अच्युत। ऋषिकेश से ये वचन कहे किसने? अर्जुन ने। तो ऋषिकेश कौन हुआ? भगवान, जो कर्मेंद्रियों को, माया को अधीन करके ही तन में प्रवेश करता है, कभी उसके अधीन नहीं बनता। कभी वो न जन्म लेता है, न मरता है, और ना ही किसी प्रकृति के अधीन होता है। वो प्रकृति को अधीन करके हमें भी प्रकृति पति बनाता है। तो उसने उसने कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से खड़े हुए इन सभी वीर योद्धाओं को अच्छी तरह देख न लूं, जिनके साथ मुझे युद्ध करना। तो युद्ध में बाण चलाना है ना, नैनों के बाण भी चलाते हैं, मुख के बाण भी चलाते हैं, शब्दों के बाण चलते हैं। ऐसे घायल अगर कड़वे हो तो घायल करते हैं, नैनों के बाण भी चलते हैं, दृष्टि देना, तो जिससे कि सबके अंदर की विकार विकर्म समाप्त हो जाते हैं। यह बाबा ने एक और क्या बताया? शुभ संकल्पों के बाण। तो किसी के अशुभ संकल्प चल रहे हैं और हम शुभ संकल्पों के बाण चलाए तो उनके अशुभ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। कब तक चलेंगे? एक ना एक वो कोटा खाली हो जाएगा, और हमारे स्टॉक को, धनुष शुभ संकल्पों के बाण को बाबा भरते ही रहते हैं योग बल द्वारा। तो इसका मतलब ये है,
यहाँ पे कहीं भी कृष्ण की बात नहीं कही, ये भगवान है। और वो हमारे रथ की नैया के खेवैया, हमारे हमारे मार्गदर्शक है ना। कि जब हम उनको कहते हैं कि हमें बैलेंस बताओ, हमें बताओ कि हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम क्या है, दो युगों के बीच में है ना। तो बीच में बाबा हमको लेकर आए संगम युग पे। तो इसलिए बाबा से जब बोलते हैं अर्जुन कि बीच में खड़ा करो, तो ही हम क्या होंगे, देख पाएंगे, ऊंचाई पे रहेंगे या बीच में। वो समझदारी हमें तभी आती है। फिर 24वें अध्याय में एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशियन भारत सैन्योरुभयो मर्धये स्थापयित्वा रथोत्तम। तो एवं मुक्तो, जो हमेशा मुक्त है और इंद्रियों को अधीन किए हुए, यानी कौन, परमात्मा कृष्ण। तो उनकी मृत्यु भी हुई, जन्म भी हुई, जो हमेशा मुक्त है जन्म मरण से और हर तरह के विघ्नों से। वो तो परमात्मा है ना, और जो मुक्त है वही तो हमको मुक्त करा सकता है। गुणाकेशन, यहाँ अर्जुन की बात है, नेत्राजीत। तो यहाँ सैन्य रूप भयो मर्दय, भ्रुकुटी के वैरियर जो है ना, भ्रुकुटी के बीच में रथ में स्थापित हो गए भगवान। और दो मीनिंग है इसका, एक तो भगवान भी भ्रुकुटी के बीच में ही आकर बैठते हैं, और दूसरा हमें भी युगों के बीच में ले जाते हैं संगम युग पर। तो मध्य हर चीज का, फिर वहां से हमें बैलेंस सिखाते हैं। और उसके बाद कृष्ण जो 28वां महावाक्य, इसमें जब कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे चिंता हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मेरा मुंह भी सूख रहा है। क्यों? क्योंकि अपने प्रियजन, जब हम इस सच्चे सच्चे मार्ग पर चलते हैं, तो सबसे पहले हमारा विरोध कौन करता है? हमारे अपने प्रियजन। ये मुश्किल हो जाता है। क्या हम ये भविष्य का राज्य पाने के लिए हम इन प्रियजनों से लड़े? लड़ना तो है नहीं, करना तो विकारों को छोड़ना है। लेकिन वो स्थिति आती है जब वो सब हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। फिर हम कैसे इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, जिसको अर्जुन की स्थिति से बताया गया कि उसका शरीर कंपन हो रहा है, गांडीव धनुष गिर रहा है। मतलब अब वो शुद्ध संकल्प नहीं चला पा रहा है, उसका मन भ्रमित हो रहा है कि करूं क्या। तो इसमें भगवान को 32 to 35 श्लोक में जनार्दन भी कहा गया। जनार्दन अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाला, सबको मुक्ति देने वाला। ना वही गोपी वल्लभ है ना। तो उसमें भी अर्जुन यही बोल रहे हैं कि क्या फायदा ऐसे राज्य का जहाँ पे हमें अपने प्रियजनों से युद्ध करके फिर उसको पाना है। तो प्रियजनों से युद्ध होता नहीं, मगर दिखता ऐसा है, क्योंकि शुरुआत में ये ज्ञान नया रहता है और इसमें विकारों को छोड़ने की बात होती है, तो हमें थोड़ा सा विरोध का सामना करना पड़ता है। उस वक्त मन घबराता है, चिंता करता है। तो भगवान समझाते हैं कि जिनको तुम अपना समझ रहे हो, पहले ना वो थे, ना आगे वो रहेंगे। तो जब हम यहाँ शुद्ध मार्ग पर चलते तो कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने संबंधियों को दुखी कर रहे हैं,
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये विकार त्यागे और पृथ्वी का राज्य पाए। मोहवश उन्हें विकार को छोड़ना, संबंधियों को छोड़ना लगता है। मोहवश क्या लगता है कि हम जो विकार छोड़ रहे हैं, जैसे उन संबंधियों को ही छोड़ रहे हैं। लगता है विषम स्थिति, क्या करे क्या ना करे, विकार छोड़कर उनका हृदय तोड़ना उन्हें मारने समान लगता है। इसीलिए अर्जुन को ऐसे दिखाया गया कि जैसे वो युद्ध कर रहे हैं, उनको मारने जा रहे हैं, मारने नहीं चाह रहे, उनके अंदर की बुराई खत्म कर। लेकिन उस वक्त ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि विकार के आदि हो चुकी आत्मा विकार के बिना तड़पती है। और यहाँ धृतराष्ट्र, धृत यानी अधीन, राष्ट्र यानी देश, तो धृतराष्ट्र के पुत्र यानी वो जो माया के अधीन, रावण के अधीन देश के जो रहने वाले हैं, वो धृतराष्ट्र के पुत्र है। अधीन देश के, माया के अधीन, उनको कहेंगे धृतराष्ट्र के। तो ये कितना सुंदर इसका सारा गुह्य मीनिंग है ना। उनको लग रहा है जैसे कुल का नाश होगा। अर्जुन को लग रहा है जैसे कुल का नाश होगा, धर्म का हम दूसरे को दुख दे करके हम अधर्म करेंगे। तो इसलिए कृष्ण बहुत, तो इसलिए जनार्दन यानी उसको हे मुक्तेश्वर, हे सबको जन्म और मरण से मुक्ति देने वाले, ऐसे समय में हम क्या करें। ऐसा लग रहा है जैसे हम नर्क में जा रहे हैं, दूसरे को दुख दे रहे हैं, हम नर्क में जा रहे हैं। तो कितने शोक का विषय है कि हम बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। उस वक्त हमको लगता है कि हमें बुद्धि का अपने अभिमान रहता है कि हम क्यों किसी को दुख दे रहे हो। हमको ये लगते रहता है कि आज तक हमने जो इनके लिए किया वो बुद्धिमानी की, परिवार को विकारों के आधार पर चलाते आए। तब भगवान दूसरा योग स्टार्ट करते हैं, सांख्य योग, जिसमें मधुसूदन कहते हैं, मधुसूदन भगवान है ना, इतना मधुर तो और कोई नहीं हो सकता। क्या कहते हैं कि तुम इस समय, यह मोह क्यों हो रहा है, क्योंकि न ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण करने योग्य है, और न ये स्वर्ग को देने वाला, न इससे कीर्ति मिली। भगवान अब अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जो ये मोह कर रहे हो, तुम ये जो बोल रहे हो, मोह वश बोल रहे हो, धर्म की बातें नहीं बोल रहे हो। मोह वश हम नष्टो मोहा नहीं, तुम धर्म के मार्ग पर चल भी नहीं सकते। बार बार वो मोह हमें खींचे। हे पार्थ, इस तरह से तुम नपुंसक मत बनो, क्योंकि तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध यानी विकारों को छोड़ने के लिए खड़े हो जाओ। ये विकार तुम्हारे परिजनों द्वारा, माया किसके द्वारा अटैक करती है, परिजनों द्वारा है ना। क्योंकि आज तक हम उसी रिश्ते में थे, विकारों के रिश्ते में, लोभ मोह अहंकार। अब जब हम नाम मान छोड़ेंगे तो दुनिया में उस नजरिए से देखे जाएंगे ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, फिर अर्जुन कहते हैं मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि दोनों ही पूज्य हैं। और जब हम अपने परिवार में भी ऐसा करते हैं, कि विकार छोड़ते हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग कहने लगते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इससे तुम्हारा परिवार टूटेगा, फिर तो हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं ना। अंदर ही अंदर हम जब सच्चे मार्ग पर है तो एक्चुअली एक तरह से हम चाहते नहीं, लेकिन और एक अपोजिट मार्ग हो जाता है। तो इस वजह से ऐसा लगता है जैसे हम उनकी भी अवहेलना कर रहे हैं बड़े।
इतने बड़े लोग आकर बोलते हैं कि ऐसे तो संसार चलता ही है, इस पे चलो। लेकिन हम क्या करते हैं, उनकी बात को भी नहीं मानते हैं, तो जैसे उनके खिलाफ ही खड़े हो गए तो कैसे उसका निरादर करें। ऐसी ऐसी बातें उत्पन्न होती है ना। तो वो कहते हैं अर्जुन की आज मैं बहुत ही ज्यादा दुख में हूँ और डर में हूँ। मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान को हम अपना गुरु बनाते हैं और भगवान से सन्मार्ग पे चलने के लिए रास्ता पूछते हैं। सबसे पहला किसके गुरु बने? ब्रह्मा बाबा। कि बताइए मैं ऐसा कैसे करूं? ना उनके खिलाफ भी कितने लोग आ गए ना, पूरा समाज ही उनके पीछे दौड़ पड़ा। अब कहते हैं कि धन धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं की निकटता को प्राप्त करने के लिए मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई नहीं पड़ती जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जो देवता मैं बनूं, ऐसे बनने के लिए ऐसे मेरे सामने कोई वस्तु नहीं मुझे दिखाई पड़ रही जो मेरे शोक को दूर कर सके। निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान से ये कहकर चुप हो गए कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, है ना, श्री भगवान उवाच। कृष्ण उवाच ने क्या बोले? हे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहे हो और पंडितों के समान बातों को कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए वे पंडित लोग भी शोक नहीं करते। मतलब आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है, तो जो चला गया मैं उसके लिए शोक करना है, और मैं जो जाने वाला है, उसके लिए शोक करना। जो भी इस संसार में जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो हम ये समझे कि मेरे कारण उनको ये दुख हो रहा है, मेरे कारण, मेरे दुख के कारण उनकी ये गति हो रही है। मैं जो कर्म कर रही हूँ, मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ, उसके कारण उनकी ये दुख हो रही है, तो ये गलत होगा ना। क्योंकि भगवान ने क्लियर किया है कि किसी को भी दुख उसके अपने कर्मों से मिलता है। हम किसी को दुख या सुख नहीं देते। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो अच्छा ही का रास्ता लाएंगे, या का रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो हम सभी भी नष्ट नहीं होते, क्योंकि हम तो आत्मा है। मृत्यु एक्चुअल में इल्यूशन है ना, एक भ्रम है। और जो है या जो नहीं होगा वो भी एक्चुअल में मौजूद रहेगा ना। भगवान क्या कहते हैं 12वें श्लोक में, सांख्य योग में? न तो वाह जातो नासन् न तो निर्णय जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा ही इसके आगे कि हम सब नहीं रहेंगे। हम जिस तन में है, वो तन हमें फिर मिलेगा। तो जो आज है कल फिर होगा। तो खत्म क्या हुआ? एक भ्रम, एक ड्रामा चल रहा है जिसको हमको समझना है ना। जो है और या जो नहीं होगा वो भी एक्चुअल में मौजूद रहेगा, क्योंकि पांच तत्व का शरीर 5 तत्व में विलीन होकर फिर से वापस आएगा। क्योंकि जो शरीर नश्वर है वो 5,000 बाद फिर वही शरीर मिलेगा, तो जैसे कुछ भी खोता कोई नहीं है। इसे एक ड्रामा है। एक वस्त्र सर चेंज किया, दूसरा लिया, तीसरा चेंज किया तो चौथा लिया, फिर वापस से उस वस्त्र में आएगा। वस्त्र भी खत्म नहीं होता, बस हमारी आंखों से अदृश्य हो जाता है। जैसे जीवात्मा, तो 13वें अध्याय में बाबा ने बताया है, शिव बाबा ने, दाहिनो अस्मिन् तथा देहे कौमारः यावदा जरा
तथा देहांतर प्राप्ति देरस्त्र न मुह्यते। जैसे जीवात्मा के शरीर के में बचपन, जवानी, ब्याह, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मरने के बाद जीवात्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है और शरीर की नष्ट उत्पत्ति तो धीर मनुष्य घबराते नहीं। आत्मा अजर हमारा विनाशी है। तो जीवात्मा एक नष्ट होता है, फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर वो नष्ट होता है, तीसरा शरीर मिलता है। तो शरीर नष्ट होने से धैर्यवान मनुष्य, समझदार मनुष्य घबराते नहीं है। इसलिए हे कुंती पुत्र, वस्तुओं के साथ संपर्क में सर्दी, गर्मी और सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह क्षण भंगुर और अनित्य है, सदा के लिए नहीं रहते। इसलिए हे भारत, उनको तुम सहना सीखो। तो बाबा पूरे भारतवासियों को कह रहे हैं, जो उनके बच्चे बने, क्या क्या सहना सीखे। सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सब सदा के लिए नहीं रहते। आज दुख है तो कल सुख आएगा। हमने कितना सुख भोगा, फिर थोड़ा दुख पाया, इस थोड़े दुख के बाद फिर सुख आना है। इसको हम सहन करना सीखें। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो धीर मनुष्य मात्र स्पष्ट सुख दुख आदि को समान समझते हैं और इंद्रियों और विषयों के सहयोग से व्याकुल नहीं होते, वे निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। यानी कर्मातीत अवस्था, जो आज भी बाबा ने मुंडी में कही कि योग करते करते, परमात्मा को याद करते करते हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी और हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। कर्मेंद्रियां शीतल यानी रोग, दुख, शोक, सुख, स्पर्श, गंध और कोई भी इंद्रिय और विषयों का जो भी संयोग है वो हमें व्याकुल नहीं करेगा। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो तस्त्वन्यो तत्त्वदर्शिभिः। यानी कि सर्दी गर्मी भी स्थायी नहीं है, नित्य वस्तु का विनाश नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों का ही सार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। फिर से बाबा क्या कह रहे हैं, इस शरीर में जो व्याप्त है, जो अविनाशी है और कोई भी अविनाशी का विनाश नहीं कर सकता। अविनाशी क्या है? जीव की आत्मा अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। इस निरंतर अविनाशी और असीमित जीवात्मा के सभी भौतिक शरीर नष्ट होने वाले थे। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो माया के खिलाफ, अपनी कमजोरियों के खिलाफ। अपने अंतर से इन विकारों को हटाओ, युद्ध करो। निरंतर माया से युद्ध में है। भगवान फिर 19वें श्लोक में कहते हैं, जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मार सकता है ऐसा मानता है, वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते। क्योंकि जीवात्मा वास्तव में न किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। जीवात्मा, आत्मा अजर हमारा विनाशी है ना, उसको न कोई मार सकता है और न वो मरता है, खुद ही मरता है। तो हम समझे कि अब किसी को मार दिए, ऐसा नहीं होता। आत्मा कभी नहीं मरती। यह जीवात्मा किसी काल पे भी न तो जन्म लेता है, न कभी मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होता है न फिर से पैदा होने वाला है। क्योंकि यह जन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के मारे जाने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता। शरीर मर जाता है तो जीवात्मा मरती नहीं, उसका विनाश नहीं होता, वो जन्मती नहीं। वो तो जब शरीर निर्माण हो जाता है 5 महीने में गर्भ में, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। आत्मा उसमें प्रवेश करती है, आत्मा ही उसमें जब आती है तो चुरपुर होती है। तो हे पार्थ, जो मनुष्य इस जीवात्मा को नित्य जन्मा व परिवर्तनशील और अविनाशी जानते हैं, वह मनुष्य कैसे किसी को मरवा सकते हैं या मार सकते हैं? तो हम कैसे किसी को न मार सकते हैं न मरवा सकते हैं?
क्योंकि आत्मा तो अजन्म और अविनाशी। जब हम ये जाने, हाँ, हम जीव घात जरूर करते हैं ना, हम शरीर, किसी के शरीर का घात जरूर कर सकते हैं, अपना या पराया, लेकिन आत्मा को ना कोई मार सकता। अगर कोई इस बात को भी जाने तो किसी को मारने का बात सोचे भी नहीं। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता, उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करती। इस जीवात्मा को शस्त्रों के द्वारा छेड़ा नहीं जा सकता, आगे इसको जला नहीं सकती, इसका जल से गिला भी नहीं किया जा सकता, वायु भी इसे सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कुदेयन यात्यापो न शोष्यति मारुतः। क्योंकि ये जीवात्मा न विभाजित होने वाली, न जलने वाली, न भीगने वाली, न सूखने योग्य। ये जीवात्मा नित्य सर्वव्यापी स्थिर अचल और सनातन है। इस जीवात्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। 25वां अध्याय श्लोक है। इस जीवात्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये जीवात्मा चिंता से रहित है और जन्म मरण आदि के विकार से रहित होने के कारण इसे अविकारी भी कहा जाता है। तो चिंता कौन करता है? मन। आत्मा और मन अलग। आत्मा सोचती नहीं, मन सोचता है। तो जब हम इस शरीर में आते हैं तो मन काम करना शुरू करता है। तो अपने आप को मन से भी अलग करके देख करके रहना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भवा, अपना मन भी मुझे दे दो तो चिंता कौन करेगा। इसलिए हे अर्जुन, इस जीवात्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस जीवात्मा को हमेशा जन्म लेने वाला तथा हमेशा मरने वाला मानते हो, तब भी तुम्हारा इस प्रकार से शोक करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति को जन्म भी निश्चित है, इसलिए जिससे बचा नहीं जा सकता, उसके लिए तुम्हारा शोक करना उचित ही नहीं। किसी भी तरह से हमें अपने इस जीवन में किसी बात का शोक करना उचित नहीं। हाँ, कर्तव्य सच्चा सच्चा करना, जो कर्तव्य भगवान ने बताया, निर्विकारी जीवन। हे भारत, सारे प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच के समय में ही प्रकट होते हैं। फिर इस विषय में शोक का कारण क्या है? जिस संबंधी को आज हम देख रहे हैं वो अप्रकट थे ना, पहले वो किसी और रूप में थे, अब हमारे सामने अप्रकट थे, हम उनको नहीं जानते थे, उनकी सच्चाई क्या है, वो कहाँ है, और आगे भी अप्रकट होंगे। यानी जब वो ये शरीर छोड़ दूसरे शरीर में लेंगे तो हमको नहीं पता वो किस शरीर में है, कहाँ गए, किधर जन्म लिया, तो फिर से अप्रकट हो जाएंगे। या फिर इसका एक और मीनिंग है कि आत्मा को हम तो देख भी नहीं सकते। आत्मा ना पहले दिखाई देती है, शरीर के बाद शरीर दिखाई देता है, शरीर में जब प्रवेश करती है, और जब शरीर से निकल जाती है तो भी अप्रकट रहती है, दिखाई नहीं देती है। तो इसमें शोक का क्या कारण है? तो कोई महापुरुष ही इस जीवात्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही कोई महापुरुष इसे आश्चर्य की तरह बोलता है। कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु सुनकर भी कोई इसको जान नहीं पाता है। हे अर्जुन, यह जीवात्मा सबके शरीर में रहने वाले, इसलिए कभी भी मारा नहीं जा सकता। इसीलिए जीवात्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं। तुम किसी भी सगे संबंधी के लिए शोक कर रहे हो वो उचित नहीं। जिसको जो भी यहाँ आया है उसको पढ़ना अवश्य है और अप्रकट होना है। अप्रकट थी, अप्रकट होना है, बीच में इस शरीर में उसका पाठ। क्योंकि इसके अतिरिक्त अपने धर्म को देखकर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हमें अपने धर्म के लिए, सत्य के लिए, अपने अंदर की बुराई को खत्म करना ही है। इसके लिए, इस धर्म के मार्ग पे चलने के लिए हमें विक्षिप्त होने की, दुखी होने की, कि मेरे द्वारा कितनों को दुख हो रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हर एक का दुख का कारण उनका अपना कर्म है। और अगर कोई शरीर छोड़ता है तो वो शरीर छोड़ा, आत्मा नहीं मरी, तो उसके भी दुख का कारण
दुख नहीं होना चाहिए। ये बात स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान। इस प्रकार प्राप्त हुए युद्ध का अवसर भाग्यशाली क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। तो ये जैसे कि स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि जब हम ये युद्ध को संपूर्ण करेंगे, यानी अपने अंदर संपूर्णतः बुराई को समाप्त करेंगे, इस युद्ध पे अपने अंदर चल रहे इस युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, तो हम उस स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। किंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, तो अपने धर्म और कृति को खोकर पाप के भागीदार बनोगे, क्योंकि ऑलरेडी पाप का बोझा तो है ही। और आज जब भगवान आकर के हमको वो मार्ग दिखा रहा है कि हम कैसे अपने अंदर की बुराई को समाप्त करें, फिर भी हम उस पे मोह में आकर के, या फिर क्रोध में आकर के, या फिर किसी और तरह के देह अभिमान में आकर के हम इस युद्ध को करने से इनकार करते हैं, तो और ही पाप के भागी बनते हैं। इसके अलावा सभी लोग तुम्हारे बहुत समय तक अपयश की भी चर्चा करेंगे। उस सम्मानित मनुष्य के लिए अपयश से बढ़कर कुछ भी बुरी बात। तो ये तो अपयश की बात हो जाएगी ना, ये तो इतिहास में रच जाएगा कि भगवान आए, उन्होंने हमें सच्चा सच्चा मार्ग दिखाया, फिर भी हमने अपने अंदर की बुराई को खत्म नहीं किया। बड़े बड़े योद्धा तुम्हें डर के कारण युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे। इनकी नजर में तुम पहले से बहुत सम्मानित थे, वे तुम्हें बहुत छोटा समझेंगे। अभी सारा संसार हमें देख रहा है ना, हम जैसे कर्म करेंगे वो भी वैसे ही कर्म करेंगे। तो जो हम पलायन हो गए, हम पीछे हट गए, हमने ये धर्म युद्ध नहीं किया, तो हम उनकी नजर में भी गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, उनके कसूरवार भी हम ही बन जाएंगे, कि हम ही वो पूर्वज आत्माएं है ना। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक न कहने लायक बातें भी कहेंगे। अधिक दुख की बात और क्या होगी। तो अगर हम इस युद्ध में हार भी जाते हैं ना, भगवान कहते हैं तो भी हम स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें कदाचित भी इस युद्ध में पीछे नहीं हटना है। आज हमने सांख्य योग के 37वें अध्याय तक की बात सुनी, आगे कल फिर सुनते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।